हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज में तीन तरह के क्लॉज होते हैं। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, इन पे ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसको ही डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लॉज कितने तरह के होते हैं, तो तीन तरह के। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो नाउन क्लॉज क्या होता है और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, इन दोनों पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। आज हम सीखने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्लॉज कहते किसको हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू क्लॉज होता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जितनी बार आएगा उस सेंटेंस में उतने क्लॉज होते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन 2 बार आता है तो 2 क्लॉज का सेंटेंस होगा, 3 बार आता है तो 3 क्लॉज का सेंटेंस होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज किसको कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज वैसा डिपेंडेंट क्लॉज, जी हाँ, ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए, ठीक है। वैसा डिपेंडेंट क्लॉज जो सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम करता है और टाइम, प्लेस, रीज़न, मैनर, कंडीशन, पर्पस, कंट्रास्ट या फिर कंसेशन को एक्सप्रेस यानी व्यक्त करता है, ठीक है। टाइम को व्यक्त करेगा, प्लेस को व्यक्त करेगा, रीजन को व्यक्त करेगा, मैनर को व्यक्त करेगा, कंडीशन यानी शर्त को व्यक्त करेगा, पर्पस यानी उद्देश्य के बारे में बताएगा, ठीक है। कंट्रास्ट या कंसेशन, इन दोनों का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। विरोधाभास अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि विरोधाभास मतलब उल्टा, अपोजिट, ठीक है, को व्यक्त करेगा, तो वो क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एडवर्ब कहते किसको हैं, तब हमको एडवर्ब क्लॉज समझ में आएगा, ठीक है। तो एडवर्ब उसको बोलते हैं जो वर्ब के बारे में कुछ बताता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पहला, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी, ठीक है। तो खुलने के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, यानी स्टार्ट क्या है, एक वर्ब है। तो इस वर्ब के बारे में ये क्लॉज जो है सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर एक क्लॉज हो गया, ठीक है। तो ये क्लॉज खुलने के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज हो गया, ठीक है, क्योंकि वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और एडवर्ब क्लॉज में किस चीज़ को शो कर रहा है, तो टाइम को शो कर रहा है, जो कि मैं यहाँ पे बताया कि टाइम को शो कर सकता है, ठीक है। बिफोर टाइम को बता रहा है ना, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो ये इस पे डिपेंड है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज में कैसा क्लॉज है, तो एडवर्ब क्लॉज है। और एडवर्ब क्लॉज में क्या चीज़ को शो कर रहा है, तो टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, सी स्टडीज वेयर आई स्टडी, वह पढ़ती है, पढ़ाई करती है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। तो पढ़ने के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये क्लॉज दे रहा है, यानी वह पढ़ती है वेयर आई स्टडी, जहाँ मैं पढ़ता हूँ। तो वेयर आई स्टडी अगर सिर्फ मैं इतना बोलूँ तो ये अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए ये इस पे डिपेंड है। और किसके बारे में बता रहा है, तो स्टडी यानी पढ़ने के बारे में बता रहा है। तो पढ़ना क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है, जहाँ मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूँ, क्योंकि ही अब्यूजेस मी, क्योंकि वह मुझे गाली देता है। आई बीट हिम, पीटने के बारे में इस क्लॉज से मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। यानी सिर्फ इतना दूर को मैं सेंटेंस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ही अब्यूजेस मी,
क्योंकि वह मुझे गाली देता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये इस पर डिपेंड है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। और एडवर्ब क्लॉज क्यों हुआ? क्योंकि पीटने के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बिकॉज ही अब्यूजेज मी, क्योंकि वह मुझे गाली देता है तब मैं उसको पीटता हूँ, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इस पे डिपेंड है ये वाला क्लॉज पे। और किस चीज़ को शो कर रहा है? बिकॉज, क्योंकि, ही अब्यूजेज मी, वह मुझे गाली देता है, वजह बता रहा है, रीजन बता रहा है, ठीक है। तो रीजन वाला भी हो गया, समझ में आ गया। चौथा एग्जाम्पल है सी एट, वह खाई, एज इफ सी वर हंग्री फॉर ईयर्स। वह खाई एज इफ सी वर हंग्री फॉर ईयर्स, जैसे वह सालों से भूखी हो, ठीक है। खाने के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये क्लॉज, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। सिर्फ इतना दूर मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ एक सेंटेंस की तरह, एज इफ सी वर हंग्री फॉर ईयर्स, जैसे वह सालों से भूखी हो, इतना तो मैं किसी सेंटेंस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। और डिपेंडेंट क्लॉज में कैसा क्लॉज हुआ? तो एडवर्ब क्लॉज हुआ, क्योंकि खाने के बारे में कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड है, यानी ये बोलना ही पड़ेगा तब मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है? मैनर को शो कर रहा है, तरीका बता रहा है। ही एट, वह ऐसे खाई जैसे सी वर हंग्री फॉर ईयर्स, वह सालों से भूखी हो, ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल है इफ़ यू कम, अगर तुम आओगे तो आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इतना दूर को मैं एक सेंटेंस की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये एक सेंटेंस की तरह इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, यानी प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, ठीक है। लेकिन मैं इतना दूर को इस्तेमाल सेंटेंस की तरह नहीं कर सकता हूँ। इफ़ यू कम, अगर तुम आओगे, सिर्फ अगर मैं इतना बोलूँ कि अगर तुम आओगे, तो आप बोलेंगे तो क्या होगा, है ना, आप सवाल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बोलने के लिए ये बोलना ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए ये इस पे डिपेंड है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज कौन हुआ? ये हुआ, क्योंकि ये इस पे डिपेंड है। और किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है? पढ़ाने के बारे में, यानी वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, ठीक है, इफ़ वाला क्लॉज। इसलिए ये कंडीशन यानी शर्त को बता रहा है कि अगर तुम आओगे तभी मैं तुमको पढ़ाऊँगा, अगर नहीं आओगे तो नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। छठा एग्जाम्पल है वी नीड टू ईट सो दैट वी में लिव, हमें खाने की ज़रूरत है ताकि हम जी सकें, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं ताकि हम जी सकें, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ताकि हम जी सकें, यानी ये बोलना ही पड़ेगा तब मैं ये इसको बोल सकता हूँ, इसलिए ये इस पर डिपेंड है। और किसके बारे में बताया जा रहा है? खाने के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये क्लॉज दे रहा है। वी नीड टू ईट, हमें खाने की ज़रूरत है, सो दैट वी में लिव, तो ईट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये क्लॉज दिया, इसलिए एडवर्ब क्लॉज हुआ, क्योंकि ईट जो है वर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब क्लॉज में किस चीज़ को शो कर रहा है? पर्पस को शो कर रहा है, यानी उद्देश्य को शो कर रहा है, सो दैट, ताकि हम जी सकें, ठीक है। सातवां एग्जाम्पल है ही पास्ट ऑल्दो ही डिड नॉट स्टडी, वह पास हो गया हालांकि ही डिड नॉट स्टडी, वह नहीं पढ़ता था, ठीक है। तो ही पास्ट, वह पास हो गया हालांकि वह नहीं पढ़ता था। तो सिर्फ इतना दूर को मैं एक सेंटेंस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि हालांकि वह नहीं पढ़ता था, मतलब ये बोलने के लिए ये बोलना ही पड़ेगा, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और ये किसके बारे में बता रहा है? पास होने के बारे में, यानी वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज हुआ। और एडवर्ब क्लॉज में किस चीज़ को शो कर रहा है? तो कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है, यानी विरोधाभास को शो कर रहा है, यानी अपोजिट चीज़ को शो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है वो अभी देखिए। ही पास्ट, वह पास हो गया, ऑल्दो ही डिड नॉट स्टडी, हालांकि वह नहीं पढ़ता था, यानी अगर नहीं पढ़ता था तो उसको फेल हो जाना चाहिए था, फिर भी वह पास हो गया, तो ये उल्टा चीज़ को दिखा रहा है, अपोजिट चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, यानी विरोधाभास बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।